ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे शास्त्रों में मान्यता है, जो लिखा हुआ है कि ये जो मनुष्य है अपने कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में सजा के रूप में उसे भटकना पड़ता है, और जब उत्तम कार्य करता है और श्रेष्ठ काम करता है तो एक दुर्लभ योनि उसे मनुष्य की प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये बात कहाँ तक इसमें सत्यता है? तो वास्तव में ये जो बात है, ये जो धारणाएं हैं, ये 100% ये बिल्कुल रॉन्ग है, असत्य है। तो इसका क्या प्रमाण है? तो कुछ बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ कि जो मनुष्य है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। क्योंकि जैसे कि एक आम का बीज का एग्जाम्पल लें। एक आम का अगर हम बीज लगाते हैं तो जो पेड़ होगा वो आम का होगा, और उसमें जो फल लगेंगे, चूँकि बीज आम का था तो आम के फल लगेंगे। जामुन का अगर लगाते हैं तो जामुन का ही जो पेड़ होगा फल जामुन के लगेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य आत्मा भी एक बीज के समान है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। चूँकि वो मनुष्य की आत्मा है तो इस शरीर के त्याग के पश्चात उसका जो अगला जन्म है वो मनुष्य योनि में ही वो होगा जन्म। ठीक है ना। चाहे अन्य योनियों में वो जन्म नहीं लेगा। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, अगर ये बातें सत्य होती तो आज संसार की ओर हम देखें तो आज संसार में एक नज़र दौड़ाते हैं तो आज पाप कर्म ज़्यादा हो रहे हैं। मनुष्य पाप के कर्म ज़्यादा कर रहे हैं। एक चरम सीमा पर पहुंच गया है पाप। ठीक है। तो उस हिसाब से आज देखा जाए तो आज लाखों लोगों की मौतें हो रही है। तो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है वो किसकी है? ज़्यादा मनुष्यों की है। मनुष्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर पाप कर्म की सज़ा जानवरों के रूप में अगर मिलती अन्य योनियों में तो आज अन्य योनियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए आज, है ना। दूसरी बात, आज पूर्व जन्मों की हजारों घटनाएं रिकॉर्ड में है। ठीक है। तो जिसे भी पूर्व जन्मों की याद आई है हजारों में, तो सभी लोगों ने जो वर्णन किया है, जांच पड़ताल उनकी की गई। अगर किसी को अपना पिछला जीवन याद आया तो पूरी जांच के बाद ये पता चला कि पूरी बातें उनकी बताई सही थी, कि वास्तव में कैसे उसकी मौत हुई, और बहुत सीक्रेट बात उस बच्चे ने जिसने भी बताया। तो जिन लोगों ने भी अपने पूर्व जन्मों का उल्लेख किया, सभी ने मनुष्य योनि के बारे में ही बताया। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो कहे कि पूर्व जन्मों में गाय था, या शेर, किसी जंगल का शेर था, बकरी था, या अन्य किसी योनि के बारे में जिसने बताया। दूसरी बात, अगर सम्मोहन की जो घटनाएं हैं, जो कहते हैं ना हिप्नोटिज्म, उसमें भी एक विज्ञान है, और जिसमें पूर्व जन्मों के बारे में, जिसमें रमण कराया जाता है और व्यक्ति सफ़र करता है, पिछला जन्म देखता है। तो ये भी हजारों आज ऐसी घटनाएं हैं जिसमें व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों को देखा है। तो उसमें भी सभी ने मनुष्य योनि के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में वर्णन किया है, उल्लेख किया है। अब चौथी बात, अगर इंसान जो है पाप कर्मों की सज़ा जानवर बन करके अगर उसे मिलती तो ये मान ले कि जितने भी आज पशु पक्षी जानवर हैं कभी वो इंसान थे, और आज सज़ा के तौर पे आज इस योनि में भटक रहे हैं। फिर तो वो सबके प्रति शुभ भावनाएं होनी चाहिए कि उन्हें अच्छे कर्म हम सिखाएं, सत्संग सिखाएं, कराएं, ताकि पुनः वो इंसान बन सके। अगर ऐसी बात होती, अगर उनको इकट्ठा करके सत्संग कराया जाता तो आज क्या उनको समझ में आती? फिर तो सदा के लिए दुर्गति हो गई है, तो अन्याय हो गया उनके साथ। फिर तो कभी वो इंसान तो बन ही नहीं सकते। ठीक है ना। इसी प्रकार से आज देखा जाए तो आज मनुष्य को पशु योनि में जाने की जरूरत नहीं है। आज मनुष्य का कर्म ही पशु के समान हो गया है। तो आज उनके जैसे कर्म होते हैं तो उस कर्मों के आधार पे लोगों ने उनको टाइटल दे दिया है जानवरों का, जो आप हम सभी जानते हैं, सुनते रहते हैं। दो व्यक्ति आपस में जोर जोर से लड़ रहे हो, अनाप शनाप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति आकर क्या कहता है, क्यों कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे हो, शांत रहो। तो कौन सा टाइटल मिला उसको? जो बहादुर होता है उसको कहते हैं तो शेर है, शेर। इसी प्रकार से आज दिमागी रूप से जो बुद्धि कम होती है जिसकी ना, उसको क्या कहते हैं, तो गधा है, गधा है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई होशियार नहीं होता है, डल होता है पढ़ाई में या कुछ में भी, घर में कहते हैं तो गधा है। ठीक है।
इसी प्रकार से आज जो है बहुत सीधा साधा जो लोग बहुत ही भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, लोग क्या कहते हैं, एक तो गऊ है, ये तो गाय जैसा है। तो इसी प्रकार से आज देखा जाए तो आज इंसान के कर्म ही पशु के समान हो गए हैं। ठीक है। तो आज अगर इंसान एक चीज़ पर और गौर करने की बात है कि अगर इंसान मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, तो ये दुर्लभ योनि मनुष्य की मिली है, तो इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला अच्छा कर्म करके उसने मनुष्य योनि को प्राप्त किया है ना। लेकिन अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुखी है, अन्य योनियों की बात करें, जानवरों से ज़्यादा दुखी कौन है? मनुष्य। जितने प्रकार की बीमारियां हैं, जिसको हम कहेंगे वो मनुष्यों को बड़ी से बड़ी शारीरिक जो रोग है जो सह रहा है। आज मानसिक प्रताड़ना की बात करें, मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित कौन है? इंसान। चिंता तनाव जो भी है ना, जो दर्द दुख जो है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा है। आज तो इंसान है तो इंसान को दुख नहीं होना चाहिए। आज एक जैसे सभी को सुखी होने चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है ना, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है। यहाँ के एक बच्चे ने जो अभी अभी जन्म लिया है, उस बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है, हाँ, या उसको ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये सब क्या है? किसी के अंग विकसित पूर्ण विकसित नहीं है। तो ये सब बातें तो जो बातें भी बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रही हैं। तो ये सब बातें कर्म सिद्धांत की ओर ले जाती है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख मनुष्य योनि में ही भोग लेता है, उनको जानवर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे तो शास्त्रों में बातें क्यों लिखी दी गई? हो सकता है शास्त्रों में किन्हीं अन्य भावों को लेकर लिखी गई हो, लोगों ने डायरेक्ट ले लिया है कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो दार्शनिक थे और उनको आने वाले समय की, आज के जो समय की नॉलेज थी, वो देखते थे आज का समय कितना खराब आने वाला है, बहुत पाप आगे बढ़ने वाले हैं। तो लोगों को डराने की भाव से कि कम से कम लोग अच्छे कर्म, ऐसे डर के भाव से अच्छे कर्म करें, इस भाव से उन्होंने बात कह दी थी कि आप अगर गलत कर्म करते हो तो आपको भटकना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ कहीं भी सत्यता नहीं है। अगर चलो मान लो किसी ने चोरी किया और भगवान ने कहा जाओ तुम बिल्ली बन जाओ, तो बिल्ली का काम ही चोरी करना है, तो क्या अच्छा काम करे? फिर तो कभी सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि जानवर आज ज़्यादा सुखी है। तो एक एक कार्टून था और उस कार्टून में जो है 3 बंदर थे और आपस में बात कर रहे थे, ऐसा था, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बंदर कहता है, सुना ये जो मनुष्य है ना, वे हमें अपने को हमारी बिरादरी का समझते हैं, हमारा पूर्वज समझते हैं। तो दूसरा बंदर कहता है, उनका प्रमोशन हो गया है क्या? माना जानवर भी अपने को अच्छा आज मान रहे हैं, मनुष्य आज इतना गिरा हुआ है। तीसरा कहता है, नहीं, हम उसे अपनी बिरादरी में कभी स्वीकार नहीं करते। मुझे बचपन की बात याद आती, जब हम बहुत छोटे थे, तुम्हारी जो माँ है वो ऐसा समझाती थी, कहती थी बेटा जो जंगल के जितने भी पशु हैं, जानवर हैं ना, और सुबह सुबह उठ करके 2 पैर में खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम कहते थे क्या प्रार्थना करते हैं? तो माँ कहती थी वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सभी से मिलाना, 2 पैर वाले से नहीं मिलाना, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ये 2 पैर वाला हो गया है। तो इन बातों पे आप सभी विचार करेंगे। और तो ये सब बातें कौन बता रहे हैं? तो ये सब बातें बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है। आप समझ सकते हैं, इतना प्रामाणिक सत्य, इतना सटीक जो बातें हैं, ये कोई इंसान नहीं बता सकता है, उसकी बस की बात नहीं। तो नॉलेजफुल भगवान, जिसे बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं, ओशन ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का सागर है, वर्तमान में वही आकर के जो ईश्वर, जो निराकार प्रकाश स्वरूप है, शिव बाबा जिसे हम कहते हैं, हम मनुष्य आत्माओं को जो हम फंसे हुए हैं इन सब धारणाओं को लेकर के चल रहे हैं, अपने कर्मों पे जो हमें हम ध्यान दें, और तो ये हमें इन बातों से वो निकाल रहे हैं, वो जो मक्खन है ज्ञान का वो हमें दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है ना? तो हमें इसी में खुश नहीं हो जाना है कि अरे भाई चलो हम तो जानवरों में नहीं, अनेक योनि में नहीं जाएंगे, हम तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेना है। लेकिन मनुष्य योनि में भी मेरा जो जीवन है वो बहुत सुखद हो, बहुत अच्छा हो, तो इसके लिए मुझे अपने सततः मुझे एक श्रेष्ठ कर्म मुझे करना है। मुझे मन वचन कर्म से उत्तम कार्य करना है, सबको सुख देना है, सबके प्रति मेरी जो भावनाएं है वो शुद्ध हो, अच्छा हो।
और ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम हो, मेरी आस्था हो, है ना, ठीक है, मेरा कनेक्शन हो। अच्छा, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।